हेलो फ्रेंड्स। क्या हमारे बच्चों को प्रोटीन पाउडर्स की ज़रूरत है हाइट बढ़ाने के लिए, या अगर कोई बच्चा हमारा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो उसको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं, या क्या हिंदुस्तानियों की डाइट सचमुच में प्रोटीन डेफिशिएंट है। आज हम इन प्रॉब्लम्स को, सारी जो क्वेश्चंस हैं, इनको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। प्रोटीन एक बहुत ही मिस्टीरियस न्यूट्रिएंट है और प्रोटीन के अराउंड एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है आजकल। बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन दो जगह यूज़ होता है। नंबर वन, मदर्स अपने बच्चों को दूध में प्रोटीन पाउडर्स मिला के दे रही होती हैं, प्रोटीन शेक दे रही होती हैं, ये सोच के कि इनकी हाइट बढ़ जाएगी। और दूसरा, बच्चे जब जिम जाने लगते हैं तो उनके जिम ट्रेनर उन्हें कहते हैं कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको प्रोटीन पाउडर जरूर लेना पड़ेगा। मोस्टली ये वे प्रोटीन्स होते हैं। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि आजकल जो लोग जिम नहीं भी जा रहे वो भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। हमने पहले के वीडियोस में प्रोटीन के सोर्स और फंक्शन देखे। आज हम ये देखते हैं कि आईसीएमआर क्या रिकमेंड करता है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो आईसीएमआर के अकॉर्डिंग एक अडल्ट को एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, यानी कि कितनी एवरेज रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो पूरे कंट्री में स्टडी करके उन्होंने डाटा दिया है। और वो कहते हैं कि लगभग 0.66 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, यानी कि एक आदमी जो सपोज 65 केजी का है उसे लगभग 42 ग्राम प्रोटीन चाहिए। सेम वे, अगर एक लेडी है जिसका कि वेट सपोज 60 केजी है तो उसको लगभग 40 ग्राम प्रोटीन बहुत रहेगा। अब अगर कोई वीगन भी है तो उसकी भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप देखेंगे, इतनी कम प्रोटीन रिक्वायरमेंट है कि वो आराम से विदाउट डेयरी भी अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। ज़्यादातर जो इंडियन डाइट्स हमने स्टडी की बैलेंस डाइट में, वो अगर 2000 कैलोरीज की हम डाइट डिस्कस करें तो करीब 60 से 70 ग्राम प्रोटीन उसमें इजीली होता है। थोड़ा सा इस प्रोटीन वाले एंगल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्रोटीन बने किससे होते हैं। तो प्रोटीन लगभग 20 उसके बिल्डिंग ब्लॉक है जिनको अमीनो एसिड्स कहते हैं। और अमीनो एसिड्स, इन 20 अमीनो एसिड में से 11 ऐसे हैं जो ह्यूमन बॉडी अपने आप बना सकती है, तो डाइट्स लेने एसेंशियल नहीं है हमें। और करीब 9 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमारी डाइट नहीं बना सकती, तो इनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। अब हमारे दो तरह के प्रोटीन्स हैं, एक एनिमल प्रोटीन्स और एक प्लांट प्रोटीन्स। तो एनिमल प्रोटीन स्लाइटली प्लांट से सुपीरियर पड़ते हैं, जो हमारी एग में, डेयरी में, मीट में, क्योंकि उनमें 20 के 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। पर प्लांट्स को देखें तो कुछ अमीनो एसिड सीरियल्स में कम होते हैं, तो कुछ अमीनो एसिड्स हमारे पल्सेस में कम होते हैं। पर अगर सीरियल और पल्सेस को इकट्ठा लिया जाए, जैसे सपोज हम दाल चावल लेते हैं, या दाल रोटी खाते हैं, या खिचड़ी खाते हैं, या किसी भी अनाज के साथ जब हम पल्सेस लेते हैं, तो अगर उसको 3:1 रेशो में लिया जाए तो ये जो डेफिशिएंसी है वो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, और प्लांट प्रोटीन से भी आपको किसी भी तरह के अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होती। अब अगर इस टेबल को हम स्टडी करें तो कुछ कमाल की बात देखेंगे। पहली चीज तो आप देखेंगे कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो चाहे मेल है या फीमेल है, वो दोनों में ही बराबर है पर केजी बॉडी वेट। दूसरी एक और चौंकाने वाली बात है, वो ये है कि अगर आप एक्टिविटी लेवल भी देखें, एक सेडेंटरी वर्क आदमी है, एक मॉडरेट काम करता है, एक बहुत इंटेंस काम करता है, तो भी आप देखेंगे कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चेंज नहीं हो रही। अब ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं, और हमारे पास एक लेबाइल पूल होता है प्रोटीन्स का, लगभग 250 ग्राम प्रोटीन, जिससे कि हमारी बॉडी नए प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है। तो इसीलिए ये जो रिक्वायरमेंट है 0.66, ये ना तो एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, ना आपके जेंडर पे डिपेंड करती है। हाँ, अगर आप एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी काम ज़्यादा करते हैं, तो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी। ऐसे समझिए कि सपोज अगर आप अपनी कैलोरीज पूरी लेते हैं डाइट से, तो आपको जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो इतने प्रोटीन्स में आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। लोग कई बार बहुत कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं, तो उस केस में आपके प्रोटीन्स एनर्जी के लिए बर्न होना शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत है। तो हमेशा अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी रखिए आप। तो इसका मतलब जिम जाने से या कोई एक्सरसाइज करने से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी। अगर आपको मसल बनानी भी है तो मसल बनाने के लिए आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी, यानी कि या तो वेट्स कीजिए आप, या जिम जाइए, या क्लेस्थेनिक जिसमें कि बॉडी वेट यूज होते हैं, या सर्किट ट्रेनिंग कीजिए। इस टाइप की ट्रेनिंग जहाँ पे मसल आपकी काम करती है, मसल पे लोड पड़ता है,
वहीं से आपकी मसल्स प्रिजर्व होंगी। आप मसल को लोड करेंगे तभी मसल ग्रो करेगी। और मसल हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट ओनली स्ट्रेंथ देने के लिए, जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए, आपकी एजिंग भी डिपेंड करती है आपका मसल मास कैसा है। एक टर्म होती है सार्कोपीनिया, जिसका मतलब है कि 30 से 40 की एज के बाद हर साल आपका 1 से 2% मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे बूढ़े लोग झुक जाते हैं, उनके फॉल्स ज़्यादा होते हैं, उनको फ्रैक्चर ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको अपनी बॉडी को बचा के रखना है तो मसल्स तो आपको होनी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में। पर इस मसल को बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा की सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रोटीन रिक्वायरमेंट में देखा, आप इजीली अपनी एक बैलेंस डाइट से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग जैसे छोटे बच्चे को देते हैं अपने हाइट बढ़ाने की, तो हाइट आपकी जीन्स पर डिपेंड करती है कि आपने डीएनए कैसा इनहेरिट किया अपने पेरेंट्स से, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, आपकी डाइट कैसे इस पर डिपेंड करती है, आप कितना बीमार पड़ते हैं। वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना प्रोटीन खा रहे हैं। अगर चलो कोई कहता है कि मैं प्रोटीन खा भी रहा हूँ, एक्चुअली एक्स्ट्रा प्रोटीन खा रहा हूँ, तो उसका नुकसान क्या होगा बॉडी में। एक तो ये जो प्रोटीन आते हैं बहुत कॉस्टली आते हैं, तो इसकी कॉस्ट कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन खा भी लेंगे तो कैलोरीज की फॉर्म में बर्न हो जाएगा, वो बॉडी को बिल्ड करने के लिए नहीं यूज होगा। अगर आप प्रोटीन ज़्यादा खाएं और एक्सरसाइज ना करें तो आपकी बॉडी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंपल डाइट खाएं, बैलेंस डाइट, और खूब एक्सरसाइज करें तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बन जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि आप देखेंगे कि इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अंदर ब्रांच चेन अमीनो एसिड, स्पेशली वे प्रोटीन्स में, और ये जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड हैं ये क्रोनिक डिजीज का एक बड़ा कारण पाए गए हैं। फिर जब आप प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपकी बॉडी को एसिडिफाई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बोन्स हैं उससे कैल्शियम मोबिलाइज होता है, और ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। इसके अलावा जो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन है ये आपकी किडनीज को भी डैमेज करता है। एक और चिंता का विषय ये है कि जब दुनिया के लीडिंग 23 ब्रांड्स प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, जब उन्हें टेस्ट किया गया तो ये पाया गया कि उनमें लेड, जो कि एक टॉक्सिक मेटल है, उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी। और लेड एक ऐसा मेटल है जो अगर बार बार लिया जाए तो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है और आपके बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप बैलेंस डाइट लें, जिसमें 50 से 55% कार्बोहाइड्रेट हो, 20 से 30% फैट हो और 10 से 15% प्रोटीन हो, और खूब सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लें। आप एक्सरसाइज करें और इन प्रोटीन सप्लीमेंट से आप स्ट्रिक्टली दूर रहें, और अपने बच्चों को भी इन सप्लीमेंट से दूर रखें। थैंक यू सो मच।